24। साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर अरुण मौर्य साहब मौजूद हैं, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव पद पर विराजमान हैं और कई बार मैं इनसे राजनीतिक चर्चा भी कर चुका हूं। आज फिर मैं एक मौके पे आया हूं कि जो वर्तमान लोकसभा चुनाव की जो घोषणा हो चुकी है, तमाम पार्टियां गठबंधन कर रही हैं और तमाम पार्टियां गठबंधन से बाहर निकल रही हैं। तो इसी क्रम में जो माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया, तो पीडीए के जवाब में जो उनकी सहयोगी रही पल्लवी पटेल, उन्होंने पीडीएम बनाया। इस बारे में चर्चा करेंगे, आखिर अखिलेश का कुनबा क्यों खिसता चला गया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। जो माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और ओबीसी कह रहे हैं कि इसमें मुसलमान कहाँ है, तो इसी के जवाब में पल्लवी पटेल जी ने पीडीएम बनाया। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? तमाम उनके सहयोगी लोग उनको लगातार छोड़ रहे हैं। देखिए, जिनको जाना था चले गए और अब जो बचे हैं वो मजबूती से इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई दरअसल अब जनता लड़ रही है। जिस तरह से इस देश में डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं चुनी हुई सरकारों को किस तरह तोड़ा गया, उनके विधायकों को खरीदा गया, डराया गया ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से। विपक्ष की सरकारों को रहने नहीं दिया गया और साथ साथ आप देख रहे हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री, चाहे दिल्ली का हो चाहे झारखंड का हो, इनको जेल में डाल दिया गया। मीडिया की हालत है कि वो बोल नहीं सकता। जो संस्थाएं निष्पक्ष होनी चाहिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो आज सरकार के एक एजेंट की तरह काम कर रही हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होना चाहिए, वो लग नहीं रहा निष्पक्ष। सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट यहां तक के इस देश के निष्पक्ष दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमारा देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और जनता यह समझ रही है। इसलिए अब जनता लड़ाई लड़ रही है भाजपा को हटाने के लिए। अब कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लगातार जो पार्टी संगठन में मौजूद रही है, चाहे वो सांसद मौर्य जी हों या पल्लवी पटेल जी हों, उनके साथ सहयोगी पार्टी या ओम प्रकाश राजभर हों, लगातार ये लोग आखिर ऐसी अखिलेश यादव में क्या ऐसा, मतलब क्या ऐसा है कि आज लगातार इनको छोड़ते चले जा रहे हैं? सांसद मौर्य तो बहुत मजबूत खड़ी रहे अखिलेश यादव के लिए। पल्लवी पटेल भी अखिलेश यादव को अपना पीडीए के लिए समर्थन की बात करते रहे, आज उन्होंने वहां से अपना नाता तोड़ लिया। आखिर ये बातें कहाँ से क्यों उत्पन्न हो रही हैं? देखिए, व्यक्तिगत किसकी क्या समस्या मुझे नहीं पता। जहां तक सवाल श्यामा प्रसाद मौर्य जी का है, उन्होंने अपने कई वक्तव्यों में कहा है कि मैं भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का समर्थन करूंगा। जहां तक पल्लवी पटेल जी का व्यक्तिगत कुछ मामला हो सकता है, किन कारणों से गई मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूं। फिर मैं कहूंगा कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, ये जो चुनाव पीडीए का चुनाव है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश के जो लोगों के लिए मुद्दे रखे हैं, चाहे जाति जनगणना का हो, चाहे पिछड़े वर्ग दलित समाज की भागीदारी का हो, आज उनकी स्थिति कहाँ है हमारे देश में? चाहे सचिवालय ले लीजिए, चाहे न्यायालय लीजिए, चाहे विश्वविद्यालय ले लीजिए, चाहे मीडिया ले लीजिए, चाहे उद्योगपति ले लीजिए, कहीं भी पीडीए के लोग नहीं है। विशेष तौर से पिछड़ा और दलित समाज के लोग कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा इनकी भागीदारी का है, इनकी जाति जनगणना का है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। जो कहते थे बहुत हुई महंगाई के मार, अब की मोदी सरकार वो चुप है। बेरोजगारी आज 45 साल के चरम पे पहुंच गई है। युवा इतना परेशान है कि गांव और घर चले जाओ, वहां सब युवा मोबाइल लिए ही दिखाई पड़ते हैं। बड़े बड़े एग्जाम वो देते हैं और उसके बाद पर्चे लीक हो जाते हैं। भी आपने देखा किस तरह पर्चा लीक हुआ। और ये कोई पहली बार नहीं, योगी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में कम से कम 12-13 बार पर्चा लीक हो चुका है, परीक्षाएं रद्द हो रही। तो युवा परेशान है। किसान आप देख रहे हैं किस तरह जो है चौकीदार बना है, रात रात अपनी फसलों को बचाता है। आज फसलें कट रही हैं, गेहूं का वाजिब दाम उसको नहीं मिलेगा। किसानों ने जो दिल्ली में जो पिछली बार धरना प्रदर्शन किया था, 1 साल जिसमें 700 किसानों की जानें गई थी, उसके बाद जो इनके 3 काले कानून वापस हुए थे, तो यहाँ के किसानों की जमीनें बची हैं। किसान समझ रहा है। किसान का आज इन्होंने एमएसपी का वादा किया था, नहीं दे रहे हैं, आज फिर किसान जो है आंदोलनरत है।
आप देख लीजिए किस तरह लद्दाख में आंदोलन चल रहे हैं, किस तरह मणिपुर में चल रहे हैं, किस तरह किसान अपने आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरह फेल है और इस देश को, लोकतंत्र को इस बर्बाद करने पे तुली है। जनता इसको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और आगामी चुनाव में इनको हराने का काम करेगी। सर, एक उत्तर प्रदेश राजनीति में, भारत की राजनीति में उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर, एडवोकेट चंद्रशेखर के रूप में लगातार अखिलेश यादव के साथ मंच सजा के, जयंत चौधरी के साथ मंच सजा किए। अभी जब अखिलेश यादव को 22+ श्रेणी सुरक्षा मिली, तो नगीना लोकसभा के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा, जिम्मेदार नेताओं ने, कि जो चंद्रशेखर को 22 श्रेणी सुरक्षा मिली है, वो बीजेपी के इशारे पे मिली है। देखिए, मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता, पर कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी का नाता जयंत चौधरी के साथ था। उनके जाने के बाद स्थितियां बदली और क्या उन दोनों नेताओं के बीच में हुआ, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज की, दलित समाज की, अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ आदिवासी और आधी महिलाओं की बात, आधी आबादी की बात करते हैं और हम सब उन्हीं के इस बात पे टिके हुए हैं और जनता भी अब ये मान रही है कि हमको मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों पे वोट करना चाहिए, व्यक्ति विशेष पे हमें नहीं जाना चाहिए। उसने हमारे देश का बंटाधार किया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में लगातार भाजपा कह रही है कि जो मैंने राम जन्मभूमि का निर्माण किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम इसके नाम पे इस समाज से वोट मांगे। इस बारे में क्या कहना? देखिए, राम मंदिर बहुत तेजी से अपना मुद्दा लाए थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। अगर फ्लॉप ना हुआ होता तो नीतीश जी की जरूरत क्यों पड़ती, इनको तमाम और नेता जयंत चौधरी जी की जरूरत क्यों पड़ती, और जगह जगह जिले जिले पे नेताओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनके सारे नारे खोखले हैं। 400 पार की बात कर रहे हैं, ये 400 हारने वाले हैं। इसलिए इन बातों का कोई दम नहीं। राम मंदिर सबकी आस्था का मामला है, वो चुनावी मामला हो ही नहीं सकता। बहुत दिन इन्होंने उसके नाम पे रोटियां सेकी हैं, लेकिन अब जनता समझ गई है राम मंदिर से इनका भला नहीं हो रहा, इसीलिए जो है ये तमाम और बातें लेके जनता के बीच में आ रहे हैं। सर, हरदोई जिले में वर्तमान में भाजपा का प्रत्याशी भी मैदान में, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मैदान में है, और बसपा को कहीं न कहीं प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। इसका फायदा किसको पहुंचेगा? नहीं, इसका फायदा निश्चित ही रूप से समाजवादी पार्टी को मिलेगा और इसके साथ साथ भाजपा का जो प्रत्याशी है दोबारा भाजपा ने दिया है, ये भी उनकी एक तरह से हार है। भाजपा के प्रत्याशी जिस तरह पिछले 5 सालों में कहीं जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़े हैं, गांव में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि लोगों ने उनकी शकल तक नहीं देखी है। तो ऐसे प्रत्याशी को जनता हराने के लिए तत्पर है। जो प्रत्याशी हरदोई का नहीं बल्कि बाहर का है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वही यहीं का लोकल है, उसका जनाधार है, हर जगह पहचान है और बहुत सीधी और सरल प्रत्याशी है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये भी एक भाजपा की बड़ी चूक हुई है और इसका खामियाजा भाजपा भुगतेगी। लोगों में एक चर्चा आम बनी हुई है कि अगर मायावती जी फ्लॉप हो रही हैं, तो कहीं न कहीं इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को होने जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, अभी 2-4 दिन पहले चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 40 से 45 लोकसभा सीटें जीतने वाली हैं, तो उसका क्रेडिट वो लोग मायावती को दे रहे हैं। क्या अखिलेश यादव, मायावती जी का क्या कुछ अंदर से कुछ समझौता है क्या कुछ? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ, जो मायावती जी का परंपरागत वोट था, वो आज सबसे ज्यादा महसूस कर रहा है कि भाजपा सरकार ने उनको ठगने का काम किया है। उनका आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। उनके नौकरियां जो जिन पे उनका सारा सारा दारोमदार रहता था, वो नौकरियां आजकल नहीं आ रही हैं। तो उनका जो वोट बैंक रहा है, मायावती जी का जो परंपरागत वोट रहा है, वो आज भाजपा को हटाने के लिए जो भी प्रत्याशी उनको दिखाई पड़ रहा है लड़ाई में, उसके साथ वो जुड़ रहे हैं और निश्चित इसका फायदा जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। सही कह रहे हैं आप कि 45-50 नहीं,